नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब मजे में? खैरियत? ठीक ठाक हो? तो मेरा नाम शिवेंद्र है और स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड मतलब कि पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को तुम ऐसे समझ लो कि अगर ये चैप्टर एक बॉडी है, एक बॉडी एज्यूम करते हो, तो ये क्वेश्चन इस बॉडी का आंख है। क्योंकि अगर तुमने इसे समझ लिया, इसे अगर तुमने समझ लिया तो समझ लो कि इसको समझने के बाद इसके हेल्प से तुम सारे क्वेश्चन फोड़ सकते हो। ये मेरा गारंटी है। तो इसलिए अपने दिमाग की बत्ती जला लो, अपने रूम की बत्ती जला लो और एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना कतई मत भूलना। और हां, अपने पेन और कॉपी के साथ अपने टेबल चेयर पे बैठ जाओ। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले हो जाए तुम्हारी बूस्टर क्लास, क्योंकि बूस्टर डोज के बिना मजा ही नहीं आता यार। ठीक है, तो सुनो, ध्यान से सुनना कि अगर मंजिल चुन लिया है हमने पाने के लिए, अगर हमने मंजिल चुन लिया है पाने के लिए, तो चलो ठान लेते हैं। और मुश्किलों से क्या घबराना जी, मुश्किलों से क्या घबराना। चलो एक बार मुश्किलों के समुंदर में भी उतर के उसे नाप लेते हैं। समझ गए? तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और देखो, पहला क्वेश्चन जो है, इसका पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से सुनना कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमें जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोज। किसका? जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका हमें जीरोज फाइंड करना है। और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या? रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में। जो कि मैंने तुम्हें इस चैप्टर का ओवरव्यू देते समय इसका जो कोफिशिएंट और जीरो का रिलेशनशिप है, मैं उसमें बताया हूं। और यहां क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें इसे और अच्छे से समझाऊंगा। देखो, इसका पहला पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? पहला पॉलिनोमियल हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है यार, मैं क्या बताऊं, मैं तुम लोग से बहुत पहले से बताता हूं कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी कि मैं इतना अच्छा गोला कर लेता हूं। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर -2x और -8। ठीक है, ये है इसका पहला पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों, तो इसमें पहले तुम्हें इसके जीरोस को निकालना है। किसको निकालना है? जीरोस को निकालना है। और उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप इसके कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो ये तुम जान लो। यहां पे पहले किनारे में तुम्हें बता देता हूं कि इसका जो रिलेशनशिप था वो सम ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज था अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा एक जीरो हो गया और बीटा एक जीरोज हो गया। और इन दोनों का जो सम था वो इसके कोफिशिएंट का जब रिलेशन देखेंगे तो आएगा -b/a। b क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा a, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? a, और x का कोफिशिएंट हो गया b, और ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म बच रहा है वो हो गया c। तो -b/a जो होगा वही अल्फा और प्लस बीटा का सम होगा, मतलब जीरोस का सम होगा। और जो भी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होगा वो c/a होगा, मतलब लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर में होगा और जो a है वो डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। तो यही दोनों तुम्हारे रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम यहां इसका जीरो फाइंड करेंगे, जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने का ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैं समझा रहा हूं, और इसे तुम ध्यान से सुनना। देखो करते क्या है हम लोग कि जो c है, ये जो c है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो तुम बोलोगे सर यहां कुछ लिखा तो है नहीं। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका कोफिशिएंट हम 1 लिख सकते हैं। 1 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आएगा 8। ठीक है, अब हमें बीच वाले नंबर को ऐसा स्प्लिट करना है, मतलब ऐसा तोड़ना है
यहां इस नंबर के बजाय दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको सम, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब जोड़ने या घटाने पे -2x आए, और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर आए, मतलब 8 के बराबर आए, प्रोडक्ट जो आए वो 8 के बराबर आए, और जो सम या सब्ट्रैक्शन है, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, वो -2x के बराबर आए। तो देखो इसको हम कैसे तोड़ लेंगे, इसको हम यहां लिख लेंगे x स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां लिख लेंगे -4x, ठीक है, और यहां लिख लेंगे +2x, ठीक, और यहां लिख लेंगे -8, ठीक है। अब देखो इस वाले नंबर को मैं दो नंबर्स में स्प्लिट किया हूं, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये हो गया -8x स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक, समझे। अब देखो अगर इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, ठीक, तो 4x में से 2x चला गया तो 2x बचा, लेकिन साइन जो है जो माइनस का साइन है वो बड़े वाले नंबर्स के साइड लगा है, तो जो बड़े वाले नंबर के साइड साइन होता है वही हम जब फाइनल आंसर आता है तो उसके साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर, ठीक है, और जब इसको करोगे तो फिर -2x आएगा, तो इसको फिर -2x तुमको नहीं लिखना है, ये गलती नहीं करना है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, इन दोनों नंबर से और इन दोनों नंबर से अलग अलग कॉमन्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों नंबर से कॉमन क्या बाहर आएगा, x बाहर आएगा, ठीक, x बाहर आएगा, तो बचेगा अंदर x और -4, मतलब यहां से एक x चला गया तो बाहर ये x आ गया और अंदर एक x बच गया, और 4 से x कॉमन आ गया तो सिर्फ 4 बच गया, ठीक। यहां लेंगे हम प्लस, इन दोनों से बच्चों क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से हमारे पास x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहां x है और यहां x नहीं है, तो हम यहां से 2 को कॉमन लेंगे बच्चों, ठीक। तो ये हमारे पास बच जाएगा x, मतलब यहां से 2 निकल गया तो यहां सिर्फ x बचा, और यहां से जब 2 निकला तो यहां -4 बचा, ठीक बच्चों। अब इसका जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल्स टू पुट करते हैं, ठीक है। तो एक तुम्हारा निकल जाता है x -4, ठीक है, इन दोनों से निकल जाता है x -4, और इन दोनों को मिला के बन जाता है x +2, ठीक, दो जीरोस तुम्हारे आ गए यहां पे, ध्यान से देखना, एक हो गया x -4 = 0, जहां तुम्हारा आएगा, जहां देखो ये पहला जीरो है, ठीक है, जहां तुम्हारा आएगा x = 4, और दूसरा का क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा जो हो जाएगा x +2 हो जाएगा, x +2 = 0, मतलब x = -2, ठीक है। तो मैंने अभी अल्फा प्लस बीटा बताया, अब तुम पूछोगे सर यहां तो x की वैल्यू आई तो अल्फा बीटा क्या हो गया, तो देखो बच्चों इसको तुम एज्यूम कर लोगे अल्फा, इसको तुम एज्यूम कर लोगे अल्फा, और इसको तुम एज्यूम कर लोगे बीटा। अब समझ में आया तुम्हें, पहले वाले जीरो को तुम एज्यूम कर लोगे अल्फा और दूसरे वाले को बीटा, ठीक। अब देखो जीरो समझ में आया क्या, कैसे करते हैं, आया कि नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें फिर बताता हूं कि बीच वाले नंबर को हमें ऐसा तोड़ना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि उसका हाथ पैर टूट जाए अरे पागलो, हाथ पैर नहीं तोड़ना है, इसको ऐसा स्प्लिट करना है, इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि स्प्लिट करने के बाद जो भी दो नंबर आते हैं उन दोनों नंबर को जोड़ने या घटाने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, समझ गए। तो वही चीज मैंने यहां लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, दो जीरोस तो तुम्हारे निकल गए, ठीक। अब हमको वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, अल्फा और बीटा और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में, ठीक है। तो देखो इसे मैं मिटाता हूं और किनारे तुम्हें वेरीफाई करके दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि तुमको यार मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा यार, बोर्ड छोटा है थोड़ा,
जल्दी ही सही करूंगा मैं इस चीज को, ठीक है। तुम भी कहते हो क्या यार सर रोज कहते हैं जल्दी सही करेंगे, सर करते ही नहीं है। नहीं करेंगे, पक्का करेंगे, पक्का करेंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे। ठीक, तो देखो अब हमें क्या करना था, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहां पे जो पहला रिलेशनशिप हम लोगों ने लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, तो हम ये चीज यहां वेरीफाई करेंगे। तो देखो अल्फा और बीटा को तुम ऐड करो, तो अल्फा की वैल्यू आई है 4, ठीक, प्लस और बीटा की वैल्यू आई है -2। ठीक बच्चों, अब देखो माइनस लिख लेंगे, यहां b की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है -2, दिख रहा है ना बच्चों, b की वैल्यू है तुम्हारी -2, ठीक, और a की वैल्यू है बच्चों 1, यहां हम लिख देंगे अपॉन 1। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 - 2, और -2 अपॉन 1 को हम -2 लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहां इसका कोफिशिएंट हमने क्या छोड़ा था, देखो यहां हमने सिर्फ 2 लिख दिया था, माइनस तो पहले से था, माइनस तो इस फॉर्मूले में रहेगा, ठीक है। कोफिशिएंट इसका -2 है, तो हम लोगों ने सिर्फ 2 रखा था, कोफिशिएंट इसका क्या है, -2 है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब देखो 4 में से 2 जा 2 और इक्वल्स टू 2। देखो पहला रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेरीफाई हो गया। ठीक, ये हो गया तुम्हारा पहला रिलेशन। अब देखो दूसरा रिलेशन क्या करता है, क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है जीरो का, जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, c अपॉन ए होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू -2, क्योंकि बीटा की वैल्यू -2 है। अब देखो c की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, c की वैल्यू आई थी -8, आई नहीं थी, इसमें दी गई है, पॉलिनोमियल से हम निकालेंगे, c की वैल्यू क्या है पूरी ये -8, तो यहां हम लिख देंगे -8। और बच्चों a की वैल्यू है, a मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा -8 और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी -8, तो यहां पे हम लिख देंगे स्टाइल में खचाक खचाक वेरीफाई दैट, खचाक खचाक वेरीफाई दैट, ठीक है। या वेरीफाई दैट क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख दोगे कि ये हो गया खचाक खचाक वेरीफाइड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बच्चों वेरीफाइड। अगर इसे नोट करना है तो फटाक से नोट करो, क्योंकि तो मुझे पता है कि मेरा सुर और ताल दोनों बिगड़ा है, ठीक है। मैंने बहुत पहले बता दिया कि मेरा सुर और ताल दोनों बिगड़ा हुआ है, चलो तुमने नोट कर लिया होगा। मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को तुम समझ गए, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट हो गया, और हाँ मैं यही कह रहा था कि इस क्वेश्चन को अगर तुम लोग समझ गए तो तुम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को फोड़ डालोगे, ठीक है। देखो बच्चों जो दूसरा पॉलिनोमियल है वहां सिर्फ x के जगह s लगा दिया है, अपने बुक में तुम लोग भी देख लो वही चीज दी गई होगी। जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो दिया गया है 4s², ठीक है, -4s और +1, ठीक है। यार पढ़ाने में अब गर्मी का समय आ गया, इतना गर्मी हो रहा है, एसी लगवा लीजिए सर एसी लगवा लीजिए। नहीं एसी उसी नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग ये पहले पढ़ेंगे 4s² -4s +1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब हम जीरोस फाइंड करेंगे तो बीच वाले नंबर को हमको ऐसा स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या है, c और a के प्रोडक्ट के बराबर आए, और b के जब भी उन दोनों जीरोस को जोड़ा जाए, उन दोनों नंबर्स को जोड़ा जाए, जीरोस को नहीं, उन दोनों नंबर्स को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो देखो बच्चों इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 4s², ठीक है। तो हम देखो बीच वाले नंबर को स्प्लिट करते हैं, -2s और -2s +1। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हो बच्चों तो माइनस माइनस प्लस
और 2s प्लस 2s मतलब -4s आ गया इन दोनों को ऐड करने पे। और इन दोनों को बाबू तुम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन जाता है, और 2 से 2 बनेगा तो 4 हो जाएगा, और s का s से मल्टीप्लाई करोगे तो s स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आ गया तुम्हारा 4s स्क्वायर। मतलब हमें वो दो नंबर मिल गए जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, अब हमने तुम्हें क्या बताया था कि हम दोनों कहाँ हैं जी? तुम लोग बहुत सारे हो, मैं अकेला हूं। ठीक है, तुम लोगों को क्या करना होगा कि इन दोनों से और इन दोनों से तुम्हें कॉमन निकालना होगा। कॉमन निकालते वक्त क्या करोगे, क्या देखोगे, इन दोनों के पास कॉमन क्या है? तो इन दोनों के पास कॉमन है 2s। कॉमन निकालना तुमने 9th में भी सीखा होगा, और जो नहीं सीखा होगा वो भी सीख जाएगा। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, ठीक। तो इन दोनों से निकला 2s कॉमन, तो यहां बचेगा तुम्हारा 2 और यहां बचेगा s, और माइनस ये पूरा 2s कॉमन निकल गया तो यहां बचेगा 1। और फिर यहां से क्या कॉमन निकलेगा? यहां से कॉमन निकलेगा बच्चों -1, तो ये अंदर वाला हो जाएगा 2s और -1। क्योंकि देखो बच्चों, जो चीज पहले ब्रैकेट में आएगी, मैंने -1 क्यों लिया यहां पे बताओ? 1 भी ले सकता था, तब भी तो 2s -1 आ जाता, -2s + 1 आता। ठीक है, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा। मैं एक और चीज बता देता हूं कि जो चीज पहले ब्रैकेट में आएगी वही चीज दूसरे ब्रैकेट में भी आनी चाहिए, वही चीज दूसरे वाली भी ब्रैकेट में आनी चाहिए। देखो मेरा आया हुआ है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बच्चों 2s - 1। ठीक है, और इन दोनों को मिला के बन जाएगा 2s - 1। ठीक, और इन दोनों से जब हम जीरोस निकालेंगे तो पहला हमारा हो गया 2s - 1 = 0। मतलब जब ये 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ जाएगी बच्चों s = 1/2। मतलब ये हो गई बाबू तुम लोगों की अल्फा की वैल्यू। ठीक, अब देखो दूसरा जो जीरो है वो भी सेम है, मतलब 2s - 1 = 0। तो हम लोग क्या इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, s = 1/2। मतलब ये हो गया बीटा। अब हमें क्या करना है, अब हम इधर वेरीफाई करेंगे कि जो अल्फा और बीटा का सम होगा, एडिशन होगा, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -b/a। समझ गए? तो देखो यहां हम लोग लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहां लिख देते हैं हम लोग -b/a। ये हमारा पहला वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2। ठीक, b की वैल्यू क्या होती है, माइनस तो हम पहले लिख देंगे। ठीक है, माइनस हम पहले लिख देंगे, और b की वैल्यू जो है वो है -4। तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे -4, और a की वैल्यू है बच्चों 4। दिख रहा है ना तुम लोगों को, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -4 है, हमने यहां लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं जब, तो इनका एलसीएम लेते हैं तो 2 आ गया, और ये ऊपर हो गया 1 + 1। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, मतलब 4/4। ये कट के आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2/2। ठीक है, ये भी कट के हो जाएगा 1, मतलब 1 = 1। ये हो गया तुम्हारा पहला वेरीफाई। ठीक है, पहला वेरीफाई हो गया। देखो कि जो सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, वो क्या हो गया है तुम्हारे क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के इक्वल हो गया है। जो रिलेशन हमें याद करके रखना है उसी पे हम वेरीफाई कर देंगे। ठीक, अब देखो जो दूसरा वाला रिलेशनशिप है वो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है अल्फा और बीटा का, मतलब दोनों जीरोस का, वो c/a होता है। तो ये भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 और इसकी बीटा की वैल्यू है 1/2। और देखो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है बच्चों 1, और a की वैल्यू क्या है बच्चों 4। ठीक है, a की वैल्यू है 4, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, और ये 2 जा हो जाएगा 2 कुछ नहीं यार, 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2।
4। ये देखो खचाक खचाक हम लोग वेरीफाई कर लिए और यहाँ हो जाएगा खचाक खचाक वेरीफाइड, खचाक खचाक वेरीफाइड। ठीक है, तो समझ गए तुम लोग। देखो ये दूसरा भी हम लोग वेरीफाई कर लिए इस प्रोसेस से। बीच वाले देखो, मुख्य चीज तुम्हें यही समझनी है कि बीच वाले नंबर को ऐसा स्प्लिट करना है, ऐसा तोड़ना है कि जो नंबर्स आए तोड़ने के बाद, जो नंबर्स तोड़ने के बाद आए उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट सी और ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा और उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी के बराबर होगा। समझ गए ना इस बात को, समझ गए। और उसके बाद जब जीरोज हम फाइंड कर लेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा जब हम फाइंड कर लेंगे बच्चा लोग, तो हम लोग इधर रिलेशनशिप वाले फॉर्मूला पे रख के और इसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये चीज सही है कि नहीं। यही होता है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे पार्ट के तरफ, और तीसरा पार्ट भी बड़ा मजेदार पार्ट है, बड़ा मजेदार पार्ट है, मजा आ जाएगा बड़खुरदार। तुम क्यों चिंता करते हो, एकदम तुमको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम यहां से सिर्फ सीख के नहीं, हम सख बोल रहे हैं जी, सीख के नहीं समझ के भी जाओगे। ठीक है, यहां से तुम मैथ्स को सिर्फ सीख के नहीं बल्कि समझ के भी जाओगे। तो बच्चों देखो तीसरा पार्ट इसका लिखा हुआ है, तीसरा पार्ट इसका लिखा हुआ है 6x² -3 -7x। ठीक है, -7x। अब देखो बच्चों, छोटी छोटी गलतियों के वजह से हमारे सवाल ओवर कॉन्फिडेंस में आने के वजह से गलत हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं जल्दबाजी में कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये मान लेते हैं। ये चीज तुम्हें नहीं करना है, सीक्वेंस में कर लेना है पहले पॉलिनोमियल को। देखो यहां कोफिशिएंट है x² का 6, तो यहां x का होना चाहिए। अगर यहां x³ होता तो यहां x² का होता। उसी तरह अगर यहां x² दिया है तो इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, x वाली वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, x वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो हम लोग पहले इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² -7x और -3। अब देखो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अब बीच वाले नंबर को हम ऐसा स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आए। मतलब किन दोनों नंबर्स के, a के और c के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो a और c का प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 3 जा 18, मतलब 36 18। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, 18। अब हम बीच वाले नंबर को तोड़ते हैं तो लिख लेंगे हम क्या, 6x², ठीक है, -9x, ठीक है, +2x -3, ठीक है, -3। ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, इसको नहीं। इसके बाद तो हम लोगों ने इसको सीक्वेंस में कर लिया है। ठीक है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है -18x²। ठीक है, -18x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, माइनस प्लस माइनस और x को करोगे तो x², मतलब -18x²। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 जा 7, बड़े वाले के पास माइनस है तो इसलिए माइनस लग जाएगा। तो देखो -7x आ गया, आ गया ना, आ गया ना। ये चीजें तो आती होंगी क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है। ठीक है, तो देखो ये चीजें आ गई। अब इसमें से और इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो हम तुम्हारे लिए और इजी बनाने के लिए एक काम करते हैं, देखना ध्यान से। 6x² को यहां लिख लेते हैं, +2x को पहले लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, और -9x को इसके बाद लिख लेते हैं, और -3 को ये। सब कुछ सेम है, कुछ बदला है क्या, कुछ बदला है, कुछ नहीं बदला है मेरे बच्चों। बस मैंने इस चीज को उठा के यहां रख दिया और इस चीज को यहां उठा के यहां रख दिया। अरे यार तुम 9 और 2 को ऐड करोगे तो भी 11 आएगा, और 2 और 9 को ऐड करोगे तो भी 11 आना है। तो वही चीज मैंने किया है कि -9x को इधर रख दिया है और 2x को +2x को पहले कर दिया है। ठीक है, अब इन दोनों में से बच्चों कॉमन क्या आएगा, 2x आएगा, 2x। ठीक है बच्चों, तो यहां बचेगा 3
x, ठीक है बच्चों, +1। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो इन दोनों में से भी हमें ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर ये सेम चीज आनी चाहिए, सेम चीज नहीं सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारा कॉमन निकलेगा क्या बच्चों, क्या कॉमन निकलेगा, -3, तो अंदर हो जाएगा बच्चों 3x, ठीक है, और यहां हो जाएगा +1, ठीक है। देख लो माइनस यहां से बाहर आया तो यहां 3x बच गया, और यहां से बाहर आया तो प्लस बचा और 3 हो गया, मतलब माइनस, देखो -3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -9x हो जाएगा, और -3 से +1 में करोगे तो -3 हो जाएगा। बात वही हुई, हमने बस कॉमन निकाल लिया, ठीक। अब देखो इसको हम यहां लिख लेंगे 2x - 3, ठीक है बच्चों, और इसको लिख लेंगे इन दोनों को मिला के 3x + 1, ठीक बच्चों। अब इन दोनों से जीरोस क्या आ गया, इन दोनों से जीरोस आ गया, 2x - 3 = 0, ठीक है, ये पहला हो गया। तो इससे तुम्हारा आ जाएगा, इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अगर निकालते हो तो ये -3 है तो इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और ये 2 है मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब 3/2, मतलब ये हो गया तुम्हारा अल्फा का वैल्यू, ठीक, ये हो गया तुम्हारा अल्फा का वैल्यू। अब देखो हम यहाँ दूसरे वाले, पहले वाला तो हमने कर लिया, अब दूसरे वाले को लो। दूसरा वाला लिखा है 3x + 1 = 0, ठीक बच्चों। तो इसको लोगे तो हो जाएगा, x का वैल्यू अगर निकालते हो तो यहाँ +1 में है तो इधर जाएगा तो -1 में, और ट्रांसपोजिशन मेथड है, अच्छे से पढ़ा होगा तुमने 9th में, ठीक है। और यहाँ जो 3 है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये जो बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई -1/3, ठीक है बच्चों। इसको मैं मिटा देता हूं, ये क्या था, ये ए और सी का प्रोडक्ट था, ठीक। तो तुम्हारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया। क्या किया है हमने, क्या किया है, बीच वाले नंबर को ऐसा स्प्लिट किया है, बीच वाले नंबर को ऐसा स्प्लिट किया है कि उनका प्रोडक्ट करने पे ए और सी का प्रोडक्ट आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला नंबर आए। देखो मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ा सकता था, मैं भी जल्दी जल्दी बोल के एक बार में खत्म कर सकता था, मैं इसलिए तुम्हें एक एक चीज अच्छे से समझाता हूं कि कोई जल्दीबाजी नहीं है, जो सीखना है वो अच्छे से सीखना है, जितना सीखना है उतना अच्छे से सीखना है, ठीक है। जो पढ़ेंगे उस पे पूरा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये हम लोग का नारा है, ठीक है, और भारत देश हमारा है, ठीक। चलो अब देखो पहला रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन मैंने तुम्हें बताया है कि अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो -b/a के बराबर होगा, ठीक है, -b/a के बराबर होगा, ठीक। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी ऐड करने पे, हम पहले ऐड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3, ठीक है, -1/3, यही है ना जी बच्चों, देखो ठीक है, यहां लिख लेंगे माइनस, और b की वैल्यू है बच्चों, b की वैल्यू क्या है, -7 है, -7 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे -7, और a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू है तुम्हारी 6, ठीक है, a लिख रहा हूं जी मैं, अरे भाई पूछो नहीं, 6, ठीक है, a की वैल्यू है 6। अब इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल्स टू 7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाता है 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 7/6, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एलसीएम, और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9 माइनस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ये 2 इक्वल टू 7/6। तो देखो ये भी आ गया 7/6 और ये भी आ गया 7/6। पहला तुम्हारा वेरीफाई हो गया, पहला तुम्हारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। जो दूसरा रिलेशनशिप है बच्चों, जो दूसरा रिलेशनशिप है वो हमें क्या बताता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट C/A के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 और मल्टीप्लाई कर दो -1/2 से, और इक्वल्स टू C की वैल्यू है -3 बच्चों, ठीक, और A की वैल्यू है बच्चों 6, ठीक।
तो इसको जब इससे काटोगे तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब देखो इसको तुम कर लो, ठीक है, इसको तुम कर लो, तो क्या आना चाहिए तुम्हारा, बीटा की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, -1/3, और अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा की वैल्यू आई थी 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों -3/4। -3/4 क्यों आएगा जी यहाँ पे, ये हो गया 3/2 -1/3 और अल्फा, अच्छा यहां देखो क्या गड़बड़ हुई है, क्या आएगी वैल्यू, c की वैल्यू क्या है -3 है और a की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक, तो 3/6 हो गया, और 3/2 हमने जीरोस निकालने में गलती कहीं किया है क्या, नहीं यार, जीरोस कैसे गलती निकलेगा, 9 2 जा 18, 9 में से 2 जा 7। ठीक है, और इधर से हमने लिया कॉमन तो 2x और 3x और +1। ठीक, और ये तुम्हारा हो गया -3x +1। ठीक है, और ये हो गया 2x -3 और 3x +1। ठीक तो है, 2x - 3 = 0, 3/2 हो गया, और x = -1/3 हो गया। हमने यहाँ ऐड किया तो 3 2 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3, ये तो वेरीफाइड है यार। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, C/A के बराबर आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो C/A के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, C/A के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू आई थी बच्चों 3/2। ठीक है, 3/2, और बीटा की वैल्यू आई थी -1/2। -1/2 नहीं यार, यही तो तुम लोग भी यार बताते नहीं हो, -1/2 नहीं आई थी। ठीक, क्या आई थी -1/3। ठीक है यार, तुम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते और बीच में बताते भी नहीं हो। नहीं खैर, तुम लोग की भी गलती नहीं है, तुम लोग भी कैसे बताओगे, 3 2 जा 6। इसको मैं 2 पढ़ रहा था, काफी ज्यादा छोटा हो गया है ये चीज, सब बोर्ड की गलती है, सब बोर्ड की गलती है। ठीक, -3/6, तो ये भी हो जाएगा -1/2 और इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, वेरीफाई हो गया। देखो ये दोनों वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसे एक बार और अच्छे से देख लो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो गया हो तो। बीच वाले नंबर को हम ऐसा स्प्लिट करेंगे कि दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, और जो दोनों नंबर आते हैं वो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, वो हमने कर दिया है 9 और 2। ठीक है, अब इन दोनों से हम कॉमन निकाले हैं। ठीक है, और इन दोनों से कॉमन निकाले हैं, कॉमन निकालने के बाद दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स भी आए हैं, फिर हमने जीरोस फाइंड किया है, और जीरोस फाइंड करने के बाद हमने रिलेशंस को वेरीफाई किया है। काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, पूछो मत। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें है तुम्हारे टोटल 6 क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन तक कराऊंगा, और फिफ्थ और सिक्स तुम्हारा होमवर्क, फिफ्थ और सिक्स तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बच्चों 1 2 3। ठीक, पार्ट हो गया इसका। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो होगा वो ये लिखा हुआ है, जो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है, फोर्थ में ये दिया हुआ है कि 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब इससे भी तुम्हें क्या करना है, उससे भी तुम्हें यही करना है कि जीरोस निकाल के रिलेशन को वेरीफाई करा देना है। ठीक, अब तुम बोलोगे कि सर कांस्टेंट कहाँ गया सी वाला, नहीं हमको तो चाहिए, हम ऐसे क्यों निकाल लें, तो लो भाई तुम्हारे लिए हमने कांस्टेंट को 0 लगा लिया। ठीक, लेकिन यहां से तुम डायरेक्टली ये कर सकते हो, तुम्हारे आसानी के लिए मैं ये बता सकता हूं कि देखो इन दोनों से कॉमन बाहर क्या चला आएगा, 4u बाहर चला आएगा कॉमन। ठीक है बच्चों, तो जब 4u बाहर चला आएगा तो अंदर बच जाएगा u, अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, u, और क्या बच जाएगा +2, क्योंकि यहां से पूरा 4u बाहर आ गया तो एक u बचा, और यहां से 8u से 4u बाहर आया तो u तो पूरा बाहर आ गया, 4 आया तो अंदर 2 बचा। देखो अब यहां से 2 जीरोस कैसे निकाल लोगे तुम, पहला तो हो जाएगा 4u = 0, मतलब u = 0। क्यों बच्चों,
क्यों? क्योंकि ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इधर तो डिवीजन हो जाएगा, और जब भी कोई नंबर जीरो को डिवाइड करता है तो वो पूरा जीरो बन जाता है। तो ये हो गया बच्चों अल्फा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या हो जाता है, u + 2 = 0, मतलब u = -2, ये तुम्हारा क्या हो गया बीटा। u = -2 कैसे आया, इधर +2 है, इधर आया तो ट्रांसपोज होके -2 हो गया। अब तुम वेरीफाई कर दोगे, वेरीफाई क्या करोगे कि द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a। तो जीरो क्या क्या आया है, अल्फा तो है जीरो, और प्लस क्या कर लोगे तो -2, और माइनस b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है तुम्हारा 8, ठीक है, b का वैल्यू है 8, ठीक, और a का वैल्यू है बच्चों 4, ठीक है। तो यहां देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये पूरा -2 हो गया, और ये जब कटेगा तो ये भी -2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है, कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a होता है, मतलब सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, वेरीफाई हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, मतलब 0 × -2 करेंगे तो यहां c की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, c की वैल्यू 0 है। मतलब अगर a b c, एक बात ध्यान रखना, a b c में से अगर जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है, सीक्वेंस में तो तुमको पॉलिनोमियल लिखना ही लिखना है ऐसे, और जिसकी वैल्यू अगर छोड़ दी गई है उसके जगह तुम 0 पुट कर लोगे। क्या पुट कर लोगे, 0 पुट कर लोगे, ठीक है। जब 0 पुट कर लोगे तो देखो c की वैल्यू 0 आ गई और a की वैल्यू 4। अभी मैंने तुमसे बताया कि किसी भी नंबर से किसी में डिवाइड करते हैं, 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, 0 आती है। तो ये भी तुम्हारा बच्चों मल्टीप्लाई करने पे 0 और ये भी 0, तो दूसरा वाला भी खचाखच हो गया तुम्हारा वेरीफाइड। समझ गए बच्चों, दूसरे वाले में भी हो गया वेरीफाइड। अब तुम बोलोगे कि भैया सर क्यों नहीं यहाँ पे तुम आपने बीच वाले को स्प्लिट किया, वही चीज होती, वही बात होती स्प्लिट करने पे भी, लेकिन स्प्लिट करने से क्या फायदा, कहां मूल्य लेने जा रहे हो, जब यहां से तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन निकल ही जा रहा है। तो कॉमन ही तो निकालना है, कॉमन निकाल के ही तो हम जीरोस फाइंड करते हैं। तो इन दोनों से मेरा डायरेक्ट कॉमन निकल गया, यही बात होती है, और कोई दूसरी बात और तीसरी बात नहीं होती है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। पांचवें पे चलते हैं। तुम लोग तो डर गए होगे कि मैंने होमवर्क देने को बोल दिया है, ठीक है, लेकिन कोई ना, मैंने बस बोला था, देखा था तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन चलो हम लोग 5th और 6th भी करेंगे, 5th और 6th भी करेंगे, और मजा आएगा 5th 6th करने में, ठीक। चलो देखो 5th करते हैं। 5th जो तुम्हारा दिया हुआ है, 5th जो दिया हुआ है तुम्हारा t² - 15 इक्वल्स टू, ठीक है, इसको ऐसे करो, ठीक। इसको भी हम लोग पहले पॉलिनोमियल बना लेते हैं। तो ये हो गया t² + 0t, ठीक है, t² के बाद t आना चाहिए, मैं बताया था। और ये हो गया तुम्हारा -15, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर 0 ही आएगा, मैंने पॉलिनोमियल बनाने के लिए लिख दिया, ठीक। अब इसको तुम हटा दो, इस वाले से तुम देखो, पहले वाले से, ठीक। इन दोनों से क्या करो, t² कर दो और -√15 का स्क्वायर कर दो। समझ रहे हो, √15 का स्क्वायर 15 ही होता है। तो देखो a² - b², तो a² - b² का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b और अनदर ब्रैकेट a - b। तो ये हो गया बच्चों t + √15 और दूसरा हो गया t - √15, ठीक है बच्चों। तो तुम्हारा एक जो 0 आ गया वो आ गया -√15, और दूसरा आ गया बच्चों, दूसरा आ गया t = √15। मतलब क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा, ये इसको थोड़ा और इधर कर दें, ये हो गया अल्फा, ठीक है, एक हो गया ये, और दूसरा वाला क्या हो गया बीटा, ठीक। अब इसी से हम वेरीफाई कर लेंगे अपना रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखो अल्फा + बीटा, पहला है ये -b/a, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया तुम्हारा √15, ठीक है, प्लस, और नहीं अल्फा -√15 है ना, -√15, और बीटा हो गया तुम्हारा √15, और -b/a,
माइनस बी अपॉन ए क्या दिया हुआ, माइनस बी क्या दिया हुआ है, तो बी के जगह पे क्या है, 0 है बच्चों, तो ये हो जाएगा -0 और ए की वैल्यू बच्चों 1 है। तो ये देखो माइनस प्लस माइनस, मतलब कोई भी नंबर सेम हो और प्लस माइनस में हो तो 0 हो जाएगा। मतलब मान लो यहाँ -2 होता +2 होता तो -2 + 2 0, तो ऐसे ही -√15 और +√15 0, और ये जब डिवाइड होगा तो ये भी 0, मतलब ये वेरीफाई हो गया कि जो सम ऑफ जीरोज है वो -b/a के बराबर है, और जो दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। तो देखो हम -√15 से और जब √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c हो जाएगा तुम्हारा, c क्या है यहाँ पे -15 है, c तुम्हारा -15 है और a की वैल्यू 1 है। तो रूट से रूट का जब सेम में नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो ये हो गया -15 और इधर भी हो जाएगा -15, तो ये हो गया खचाखच वेरीफाइड, और तुम लोग हो गए मस्त ही मस्त वेरीफाई करके। ठीक है, तो देखो बच्चों पांचवा भी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन के तरफ अपने। ठीक है, नोट छापन की मशीन तुम लोग को मिल गई है, भोले बाबा बता रहे थे हमसे। ठीक है, तो तुम लोग छापना मत यार, उससे मत छापना, उसको घर रख देना। ठीक है, उसको घर रख देना। ठीक, बस जंक लग जाए तो उसको साफ करते रहना, क्योंकि वो गिफ्ट है ना, समझ गए। ठीक, चलो हम लोग चलते हैं 6 क्वेश्चन के तरफ। 6 क्वेश्चन के तरफ तुम भी लोग सोचते हो कि यार सर क्या क्या कहते रहते हैं। आप देखो 6 क्वेश्चन जो है बच्चों, ठीक है, वो है 3x² - x - 4। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है 12। अब हमें इस नंबर से मतलब 1x है, x को हम 1x पढ़ लेते हैं, जिसका कोफिशिएंट कुछ ना हो उसको 1 करते हैं। ठीक, तो देखो अब हमें बीच वाले 1x को ऐसा तोड़ना है कि उसको जो नंबर्स आए तोड़ने पे उनको मल्टीप्लाई करने पे 12x² आना चाहिए, या एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे 1x आना चाहिए। तो वो हमारा नंबर हो जाएगा 3x² - 4x। ठीक है बच्चों, यहां पे ये लिखो +3x, ठीक है, और -4x - 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -12x² आएगा, और इन दोनों को जब 3x में से 4x घटाओगे तो -1x आता है। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन लो तो आ जाएगा बाहर 3x कॉमन, तो अंदर बचेगा तुम्हारा बच्चों x + 1। ठीक है, यहां लो -4 बाहर लो, क्योंकि अंदर भी x + 1 ही आना चाहिए, तो ये भी हो गया तुम्हारा x + 1। ठीक है, तो बच्चों जीरोस तुम्हारा हो गया अब क्या, 3x - 4, और ये दोनों सेम है तो ये हो गया x + 1। अब इन दोनों से जीरोस फाइंड करोगे तो 3x - 4 ये पहला हो गया इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू ये -4 है तो इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लीकेशन में 3 है तो इधर आएगा तो 4/3 हो जाएगा। दूसरा जीरोस क्या है, x + 1 इक्वल्स टू 0, मतलब जो ये +1 है तो इधर आएगा तो x = -1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक, तो x = क्या हो गया, -1 हो गया बच्चों। अब हम यहां वेरीफाई कर लेंगे इसके रिलेशनशिप को, तो अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू है तुम्हारी 4/3, और ये हो गया +1, और माइनस b की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है। b की वैल्यू है तुम्हारी बच्चों -1, देखो इसको 1 लिख देते हैं। ठीक, -1 है, और a की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, तो देखो ये हो गया 3 एलसीएम, और ये हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, 5/3, और -1/3। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 है, और बीटा की वैल्यू -1 है बच्चों, यहाँ -1 है बच्चों। ठीक है, तो ये भी -1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो जब ये -1/1 है तो 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3। ठीक है, देखो हो जाता है, बोलता तो हूं कि सिर्फ सीबीएसई वाले और मम्मी पापा सही होते हैं, हम लोग से कभी भी गलती हो सकती है। एलसीएम आ गया 3, ये हो जाएगा 4, और प्लस माइनस माइनस ये हो गया 3। ठीक है, और ये हो गया 1, और ये हो गया 3, और ये भी हो गया 1/3। मतलब ये खचाखच जो है तुम्हारा पहला वाला वेरीफाई हो गया। अब दूसरे वाले को वेरीफाई करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा =
C/A होना चाहिए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू है 4/3 इंटू -1, C की वैल्यू है -4 और A की वैल्यू है 3, तो इससे इसमें होगा तो ये हो जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3, खचा खच हो गया वेरीफाइड और तुम लोग हो गए मस्ती मस्त। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच तुम्हारे प्यार के लिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, इसे नोट कर लो। बाय बाय, सी यू अगेन। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।